नमस्कार। आप देख रहे हैं हालात इंडिया और मैं हूं राम नरेश यादव। साथियों, हमारी केंद्रीय कैबिनेट ने कल एक महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किया है जो स्वागत योग्य है। मैंने प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई भी दी है और कुछ सुझाव भी दिए। यदि केंद्र सरकार जिस तरह से किसानों की याद आई है उसको अच्छी बात है। मैंने पहले भी इनको लिखा था कि भारत की 80% आबादी गांव में रहती है और भारत गांवों का देश है। यहाँ जब तक गांव का संवर्धन नहीं किया जाएगा देश उन्नति नहीं कर सकता। अब तक सभी सरकारों का ध्यान उद्योगों की तरफ रहा है। उद्योगों से प्रगति हुई है लेकिन आशातीत प्रगति नहीं हुई है। अब सरकार यदि जैविक खेती के माध्यम से कृषि को प्रोत्साहन देना चाहती है तो न केवल देश का विकास होगा बल्कि हमारे देश का उत्तम स्वास्थ्य का भी होगा। जैविक खेती से हमारी खाद्यान्न के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी। अब तक रासायनिक खादों ने हमारी कृषि भूमि को और कृषि उपज को जहरीला बना दिया, जिससे हमारे देशवासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है। यदि जैविक खेती का शुभारंभ होता है तो भले ही उससे उत्पादन कम होता है। रासायनिक खादों की तुलना में जैविक खेती का उत्पादन कम होता है। सरकार यदि चाहे तो जैविक उत्पादों का मूल्य रासायनिक उत्पादों की तुलना में अधिक दे, दोगुना कर दे। प्रधानमंत्री ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी तो वो अभी तक नहीं हुआ है। वो जैविक खेती के माध्यम से दोगुनी दर देगी, कृषि उपज की गुणवत्ता बनेगी, देशवासियों का स्वास्थ्य उत्तम होगा और भारत में एक ऐसी साख बनेगी कि विदेशी भी हमारे देश का खाद्यान्न, फल, सब्जी अपने यहाँ आयात करेंगे, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। हमारे किसानों के पास उन शहरों में रहने वाले अनुभवी लोग आ गए हैं। वो कृषि को इस समय नया आयाम दे सकते हैं। किसान की हालत जो बदतर हुई है वो रासायनिक खादों के प्रयोग से हुई है। कृषि की लागत बहुत आ गई और खादों के मिलने में भी दिक्कत होती है। जो किसान उत्पादन करता है उसकी 75% लागत रासायनिक खाद की होती है और पानी की होती है। बीज को भी लगा लिया जाए तो किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है वो उसकी लागत भी नहीं होती है। किसान की अपनी मेहनत तो मिलती नहीं, उसे तो छोड़ देते। जैविक खेती यदि किसान शुरू करता है तो उसकी लागत कम हो जाएगी। खाद वो खुद उत्पन्न करेगा, खुद अपनी खाद बनाएगा, अपने खेत में झाड़ेगा, अपने आप जुताई करेगा, अपने घर से बीज डालेगा। विपणन के लिए उसको शहर पे नहीं निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे अध्यादेश में ये कह दिया गया है कि किसान जितनी चाहे कीमत ले सकता है और अपने उत्पाद को जहाँ चाहे, जहाँ उसका उत्पाद महंगा बिके वहाँ बेच सकता है, अपने उत्पाद का भंडारण कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है। इस अध्यादेश के जारी करने के बाद अब हमारे किसानों को भी सोचना चाहिए
कि सरकार ने जो उनको सहूलियत दी है उसका वो सदुपयोग करें, अपनी मेहनत करें और अपनी उन्नति करें, देश की उन्नति करें। अपना स्वास्थ्य बनाएं, देश का स्वास्थ्य बनाएं। अगर जैविक उत्पादों का हमारे देश में चलन प्रारंभ हो गया तो कोरोना जैसे 50 वायरस आ जाएं, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकता। किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, किसान को खाद का पैसा नहीं देना पड़ेगा, किसान बीज अपना डालेगा, किसान को बीज का पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब किसान पे कर्जा ही नहीं रहेगा तो किसान की उन्नति होना स्वाभाविक है, और किसान की उन्नति होने का मतलब है हमारे देश के 80% जनता की उन्नति। देश की 80% जनता जब उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगी तो कहाँ रहेगी बेरोजगारी, कहाँ रहेगी भुखमरी, और आ जाएगी संपन्नता। मैं प्रधानमंत्री के इस प्रयास की सराहना करता हूँ और उनसे ये निवेदन भी करता हूँ कि अब तक उन्होंने ये अध्यादेश जारी किए, उनका हमारी कार्यपालिका ने सही पालन नहीं किया। कार्यपालिका अपनी तानाशाही दिखाती है। यदि इस अध्यादेश का सही क्रियान्वयन किया जाए तो 1 साल के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और भारतवासियों की इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होगी। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, मैं इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कल फिर करूँगा, और आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लाइक का बटन दबा दें ताकि हमारा भी कुछ उत्साहवर्धन होगा। आप सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें तो हमारे जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको मिलते रहेंगे। हम आपकी सेवा करते रहेंगे और इसी तरह अपने कृषक भाइयों को जानकारी देते रहेंगे ताकि उनकी उन्नति हो, हमारे देश की उन्नति हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। धन्यवाद।